आइए एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर px फर्स्ट नंबर में px क्या दिया हुआ है, x क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx क्या दिया हुआ है, x² माइनस 2। तो gx से हम लोग को px में भाग देना है। हल करते हैं हम लोग, चलिए। तो यहाँ पर x² माइनस 2 से हम लोग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में भाग देते हैं। तो पहले x² को हम लोग किससे गुणा करेंगे, जो x क्यूब हो जाएगा तो x से, x गुणा x² हो जाएगा x क्यूब। अब जो है -2 इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2x। चलिए अब यहाँ पर हम लोग चिन्ह बदलते हैं, माइनस हो गया, ये हो गया घट के 0। यहाँ पर x² वाला पद जो है -3x² रह गया, यहाँ -3x² और x वाला में जो है यहाँ पर प्लस चिन्ह बदल देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा, यहाँ हो जाएगा +7x और यहाँ से आ जाएगा -3। अब जो है हम लोग फिर यहाँ पर x² को -3 से जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3x² और प्लस यानी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, प्लस 3 2 जा 6, ये हो यहाँ पर हो गया। अब चलिए ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो घटकर 0 हो गया, यहाँ पर 7x बच गया और ये दोनों का चिन्ह माइनस है, समान चिन्ह हो गया, 6 और 3 9 हो जाएगा, -9 हो गया। अब देखिए ये हमारा rx बच गया यानी शेषफल और ये हमारा qx हो गया। तो देखिए यही निकालने के लिए कहता था। अतः भागफल देखिए क्या आया, यानी qx हमारा क्या आ गया, x माइनस 3 और शेषफल देखिए क्या आ गया हमारा, शेषफल यानी rx हमारा क्या आ गया, 7x माइनस 9। यही दोनों हमारा उत्तर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है px इक्वल टू x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx इक्वल टू है x² प्लस 1 माइनस x। यहाँ gx जो है x² प्लस 1 माइनस x है, माइनस x को इधर ले आएंगे, प्लस 1 को उधर ले जाएंगे, तो आगे पीछे कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग gx से px में भाग देते हैं। तो यहाँ पर है x² माइनस x प्लस 1 और इसके बाद भाग देना है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पहला पद को हम लोग पूर्ण करेंगे, तो कैसे, किससे गुणा करेंगे, x² को x² से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x² इंटू x² हो जाएगा x⁴ और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और x² इंटू x तो x³ हो जाएगा यहाँ पर, और फिर x² इंटू 1 तो ये प्लस x² हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये चिन्ह को बदलना पड़ेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो गया, घट गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर ऊपर में तो x³ है नहीं, तो नीचे में x³ है, इसको पहले लिखना पड़ेगा, प्लस में x³ हो गया ये, और ये x² वाला पद x² के साथ जुटेगा या घटेगा, तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों जुट करके -4x² हो गया और यहाँ पर प्लस 4x जो का त्यों और प्लस 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि x³ को भाग देने के लिए x² को x से गुणा करना पड़ेगा, प्लस से, प्लस x से। तो अब इसको जैसे x² इंटू x करेंगे तो x³ हो जाएगा और फिर प्लस x इंटू माइनस x, तो यहाँ हो जाएगा -x², फिर हो जाएगा यहाँ पर प्लस x इंटू 1, तो यहाँ केवल हो जाएगा प्लस x। अब हम लोग इसको घटा देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ घट गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर हम x² वाला पद, यहाँ -4x² है और यहाँ प्लस x² है, तो 1x² घट जाएगा, उसमें -3x² हो गया और यहाँ पर 4x में भी 1x घट जाएगा, तो यहाँ पर बच गया +3x। अब यहाँ पर +5 हो गया। अब x² को किससे गुणा करें, जो -3x² हो जाएगा यानी -3 से, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा -3 से गुणा किया जाएगा तो -3x² हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और फिर 3 इंटू एक्स तो 3x हो गया और -3 इंटू +1 तो -3 हो गया। अब हम लोग इसको घटाएंगे,
यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये हो गया घटकर 0। अब यहाँ पर जो है ये 3x में 3x भी घट गया, ये भी 0 हो गया, और ये दोनों समान चिन्ह रहने के कारण जुट गया, +8 हो गया। अतः अब क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ हो गया हमारा भागफल QX इक्वल टू हो गया x² प्लस x माइनस 3, और शेषफल क्या हो गया, शेषफल RX इक्वल टू हो गया 8। यही दोनों हमारा आंसर हुआ। यहाँ पर तीसरा नंबर क्या हम लोग देख रहे हैं, Px इक्वल टू x⁴ माइनस 5x प्लस 6 है, और Gx क्या दिया हुआ है 2 माइनस x²। यहाँ पर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, माइनस x² को आगे कर लेना है, 2 को पीछे कर लेना है। तो Gx से पहले हम लोग Px में भाग देते हैं। चलिए, तो माइनस x² प्लस 2 इससे भाग देना है, Px है यहाँ पर हमारा x⁴ माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले हम लोग को x⁴ पूरा करने के लिए माइनस x² को माइनस x² से ही गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस x² हो गया यहाँ पर। अब माइनस x² इंटू माइनस x², ये हो गया हमारा प्लस 4x², और माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा हमारा माइनस, और x² इंटू 2 तो 2x²। अब इसको हम लोग पहले घटाते हैं। चलिए, यहाँ माइनस, यहाँ हो गया प्लस, चिन्ह बदल दिए, ये घटकर 0 हो गया। यहाँ पर हम x² वाला नीचे में पद है, लेकिन ऊपर में x² वाला पद नहीं है, तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं 2x², और वहाँ पर अब है माइनस 5x और प्लस 6। चलिए, अब माइनस x² को माइनस 2 से अगर गुणा करेंगे हम लोग, तो ये प्लस 2x² हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2x², और माइनस 2 इंटू प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -4। अब हम लोग इसको घटाते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये घट करके 0 हो गया। यहाँ x वाला पद नीचे में नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा -5x, और ये दोनों जुट करके हो जाएगा +10। अब देखिए, यहाँ पर पावर है x², और यहाँ पर x पर पावर 1 आ गया, तो ये अब नहीं भाग लगेगा, तो ये हमारा शेष बच गया। अतः भागफल QX इक्वल टू माइनस x² माइनस 2, और शेषफल देखिए क्या हो गया, शेषफल RX इक्वल टू ये -5x और +10। यही हो गया हमारा आंसर।